दूसरी तरफ बीजेपी भले ये कह रही हो कि वो छोटे दलों को साथ लेकर चलेगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या छोटे दल उसके साथ जाएंगे या फिर वो शिवसेना का हाथ थामेंगे। वैसे बीजेपी में हर कोई गठबंधन टूटने से दुखी है और यही हाल शिवसेना के नेताओं का भी है। ये दोनों का गठबंधन पूरा ही टूट जाएगा अगर बीजेपी की तरफ से तो भी अनाउंस किया गया है। तो हम मतलब अभी बीजेपी के नेताओं से भी हम बात करने वाले हैं और उसके बाद क्या करना है इसके बारे में हम निर्णय लेंगे। लेकिन उद्धव जी ने हमें आग्रह जरूर किया है कि अगर बीजेपी की तरफ से गठबंधन टूट दिया है तो जिस तरह बाला साहब ठाकरे जी की शिव शक्ति भीम शक्ति का जो नारा था उसके मुताबिक आरपीआई ने हमारे साथ आना चाहिए। हमारे प्रदेश की इकाई है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, एकनाथ खड़से, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, नितिन गडकरी जी भी एक वरिष्ठ नेता के रूप में हैं। सबका ऐसा मानना है कि हम इसे इस महाराष्ट्र में अपनी ताकत पर सरकार बनाएं। बड़ा जुआ है, बड़ा जुआ है, ये बड़ा जुआ है, बड़ा जुआ है। राजनीति की ये राजनीति है और भारी मन से लेकिन बिना मनमुटाव का हम चाहेंगे कि चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। बीजेपी के लिए ये बहुत कठिन रहा है। बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि यूटी टूटे और हम पिछले 22-23 दिन से डिस्कशन कर रहे थे पर हम कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहे थे और 2 दिन में हमें हमारे सारे नॉमिनेशन फाइल करने, हमारे पास वक्त नहीं था और इसलिए हमें आज ये कठिन निर्णय लेना पड़ा। ये आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में तलाक का दिन कहा जा सकता है। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा और उसके थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस एनसीपी का 15 साल पुराना गठबंधन भी टूट गया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस तलाक का ऐलान किया। अजीत पवार ने कहा कि हम हमेशा गठबंधन धर्म निभाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने बिना सलाह के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उनका गठबंधन धर्म निरपेक्षता के आधार पर था और वो आगे भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का समर्थन करेंगे। यही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायकों की संख्या हमसे कम थी फिर भी हमने कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद दिया, लेकिन अब जब उनकी बारी थी तो उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल सीटों पर दोनों ही पार्टियों में लगातार पेंच फंसा हुआ था। एनसीपी ने आधी सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया था, आधे समय के लिए सीएम पद का प्रस्ताव भी दिया था रोटेशन से चीफ मिनिस्टर बनाने का, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था। मामला कल रात उस वक्त बिगड़ गया जब कांग्रेस ने अपने 118 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तभी ये संकेत मिल गए थे कि यह गठबंधन भी टूटने वाला है। एनसीपी का कहना है कि वो नए गठबंधन का जल्द ही ऐलान कर देगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। कल रात को जब कांग्रेस की पहली सूची जब जारी हुई उसमें उन विधानसभाओं का भी उसमें समावेश था जिसमें हमारी उनकी औपचारिक बातचीत जारी थी और इसलिए इस तरह से ये बात टलते गई, कोई फैसला होते नहीं रहा है और इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। कितना फायदेमंद होगा आपके लिए, क्या लगता है? नहीं, अभी तो आज फैसला हुआ है, बहुत सारे दल हम लोगों के साथ में आएंगे और फिर हमारा जो नया गठबंधन है उसका ऐलान कल तक करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहां भी चलेंगे, लेकिन पहले सुमित के पास चलते हैं। सुमित, आप लगातार न्यूयॉर्क में होते हुए नजर रख रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, इस वक्त बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की कैसी नजर आ रही है? देखिए, भारतीय राजनीति के लिए ये जो दोनों गठबंधन टूटे हैं ये नई दशा और दिशा तय कर सकते हैं कि अब देश की राजनीति किस तरफ आगे बढ़ने वाली है। एक बहुत आसान चुनाव जो लग रहा था बीजेपी शिवसेना के लिए, वो दोनों की हठधर्मिता की वजह से टूट चुका है। अब इन चुनावों में आसानी से जीत हासिल कर पाना नरेंद्र मोदी की बीजेपी की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर जो नुकसान कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा होने वाला था वो अब अपना नुकसान कुछ रिकवर कर सकती है क्या, इस पर निगाहें होंगी। लेकिन कांग्रेस एनसीपी के बगैर महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर, अंदरूनी स्तर पर पैठ बना पाएगी, इस पर भी मुझे शक है। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी, जिनके लिए अभी तक हवा बहुत सकारात्मक मानी जा रही थी, वो अमेरिका आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी पॉजिटिविटी है, उनके साथ सकारात्मक चीजों के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन इस
लड़ाई ने, इस गठबंधन के टूटने ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका दिया है। नरेंद्र मोदी के कैंपेन को झटका दिया है, जो कि अलायंस पार्टनर्स को साथ चलने की बात करते हैं, झुक के चलने की बात करते हैं। लेकिन ये गठबंधन टूटना, आकाश, वाकई में पहला ऐसा बड़ा झटका कह सकते हैं कि बीजेपी के इस अपबीट माहौल को जो खराब कर सकता है। कांग्रेस पहले से ही गर्त में थी, कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं होगा जितना बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा यहां से नजर आता है। सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस ट्रिप की जानकारी भी आगे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। टाइम्स स्क्वायर से सुमित अवस्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे।